आज हम बात करने वाले बेसिकली फ़ोन के अंदर के एलिमेंट्स। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है फ़ोन के अंदर क्या क्या चीज़ें रहते हैं? अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी, ये सब चीज़ें छोड़ के दूसरे और क्या पार्ट्स रहते हैं? और जो नॉर्मल फ़ोन रहता है उस फ़ोन से आईफोन इतना महंगा क्यों रहता है? और आज हम ये भी जानेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन सिल्वर के वायर यूज़ करता है या आईफोन गोल्डन के वायर यूज़ करता है। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना और आखिरी तक बने रहना, तो आपको अच्छे से कंटेंट समझ में को आ जाए। तो बेसिकली फ़ोन में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो है मैंगनीज, टीन, कोबाल्ट, जिंक, फिर सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम भी। और जो एलिमेंट आईफोन में यूज़ होते हैं वो भी सेम ही रहते हैं, बट उसमें गोल्ड और सिल्वर ये दोनों चीज़ ज़्यादा रहती है। जो प्योर गोल्ड है वो भी ज़्यादा रहता है और जो प्योर सिल्वर है वो भी ज़्यादा रहता है। आप बोलोगे ये क्या बकवास कर रहा है, बट आई वॉज जस्ट जोकिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये जो मैंने जो एलिमेंट्स बोले वो सब गलत है। ये एलिमेंट्स जैसे मैंगनीज, जिंक या फिर टिन, ये सब यूज़ होता है फ़ोन के आउटर स्ट्रक्चर, मीन्स आउटर बॉडी, जो भी बॉडी रहता है हम लोग होल्ड करते हैं वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये तो हो गया फ़ोन का स्ट्रक्चर, बट उसके अंदर के जो मदरबोर्ड है, पूरा जो बोर्ड है उसके अंदर जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, जो जिधर प्रोसेसर लगता है, उसको अभी इन डिटेल स्टडी करेंगे। एक फ़ोन बनाने के लिए बॉडी और स्ट्रक्चर तो ज़रूरी है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसके अंदर प्रोसेसर, जो कुछ भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है वो डालना भी ज़रूरी है उसमें। तो उस इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स में जो प्राइमरी मेन कंपोनेंट्स, जो प्राइमरी मेन एलिमेंट्स फ़ोन को इस काबिल बनाते हैं कि वो एक वर्किंग कंडीशन में आए, तो उसमें बैटरी आता है, प्रोसेसर आता है, फिर कैमरा आता है, डिस्प्ले आता है और भी बहुत कुछ। बट ये रहा प्राइमरी, जो कि नॉर्मल फ़ोन और आईफोन में डिफरेंस लाता है प्राइस के मामले में। बट अभी सेकेंडरी कंपोनेंट, सेकेंडरी एलिमेंट जो कि प्राइस के मामले में डिफरेंस लाता है नॉर्मल फ़ोन और आईफोन के बीच में। और आप सभी को तो यही लगता होगा कि बैटरी, प्रोसेसर, कैमरा और जो कुछ भी कंपोनेंट्स है, जो कुछ भी मेन हाइलाइट्स है, वो दिखा देने से फ़ोन पावरफुल बन जाता है। बट ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि ये कंपोनेंट्स कुछ ये नहीं करते, ये कंपोनेंट्स मैटर करते हैं, बट इससे भी कुछ बैकग्राउंड में कंपोनेंट्स है जो इसका 50% मैटर करते हैं या फिर 25% मैटर करते हैं परफॉर्मेंस के लिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कि एक रूम है, उसके अंदर लाइट है, उस रूम को लाइट करने के लिए, मीन्स उस रूम में लाइट लाने के लिए लाइट जलानी पड़ेगी। और लाइट जलाने के लिए जो लाइट के पीछे का मीन्स बैकग्राउंड में सर्किट है या फिर बैकग्राउंड में जो कनेक्शन है वो मेन है, अगर वो सही से नहीं रहे तो लाइट जलेगी भी नहीं। वैसे ही प्रोसेसर या फिर बैटरी या फिर कौन सा भी एलिमेंट रहने दो फ़ोन का या फिर कंपोनेंट रहने दो, उसको अच्छे से वर्किंग के लिए जो बैकग्राउंड में, मोबाइल के बैकग्राउंड में जो कंपोनेंट्स या फिर जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो मेनली डिपेंड करता है फ़ोन को कितना पावर देना चाहिए या फ़ोन के अंदर कितना पावर होना चाहिए। जो बैकग्राउंड के हार्डवेयर पार्ट्स है वो फर्स्ट दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट पावर सेक्शन, सेकेंड नेटवर्क सेक्शन। पावर सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं वो आपको स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, आप उसमें से देख के पॉज करके पढ़ सकते हो। और मैं जो कंपोनेंट्स बोल रहा हूँ वो मेन कंपोनेंट्स है, मेन सप्लाई जो मोबाइल का होता है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे पावर सप्लाई आईसी, ये मोबाइल में पूरा पावर को, मीन्स जो पावर सप्लाई जाता है वो कंट्रोल करता है। अगर ये आईसी ना हो तो फ़ोन चालू ही कैसे होगा? तो प्रोसेसर, बैटरी या फिर कुछ भी, जो कुछ भी आपके एलिमेंट्स है या फिर जो कुछ भी कंपोनेंट्स है उसका क्या काम है? तो ये फर्स्ट मेन है। सेकेंड बैकअप बैटरी, जो बैटरी बैकग्राउंड में, मीन्स फ़ोन अगर स्विच ऑफ भी रहा पर उस बैटरी को पता चलेगा कि कितना टाइम हुआ, या फिर मोबाइल को पावर अप करने को, जो हम लोग पावर अप को वो बटन दबा के जो कमांड देते हैं, बट कमांड कब एक्सेप्ट करता है? मोबाइल जब चालू रहता है तब कमांड एक्सेप्ट करता है, तो बटन दबाते हैं तब तो मोबाइल ऑफ रहता है ना। तो वो बैकअप बैटरी वही काम करता है कि उसके जो साइड में जो ऑटोमेटेड पार्ट रहता है उसको वो बैटरी सप्लाई ऑलवेज ऑन रखता है। तो जो हम लोग पावर बटन ऑन करते हैं तो वो कमांड उस ऑटोमेटेड को जाता है, फिर वो उस ऑटोमेटेड से बैटरी तक जाता है कि अभी पावर सप्लाई चालू करना चाहिए, तो वो फिर जाके फ़ोन अपना रिस्टार्ट या फिर टर्न ऑन होता है। तो वैसे सेकेंड कंपोनेंट वो हुआ। थर्ड कंपोनेंट मीन्स थर्ड एलिमेंट एलसीडी इंटरफेस आईसी, इसका मीनिंग या फिर इसका जो
काम है वो तो आप सभी को पता चल गया होगा नाम से। तो अभी फोर्थ के ऊपर जाते हैं। फोर्थ मेलोडी आईसी। मेलोडी आईसी भी आपको समझ ही गया होगा, अगर नहीं समझा तो ये स्पीकर के लिए मीन्स यूज होता है। तो ये थे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स बैकग्राउंड में रन होते हैं, और यही सब चीज़ें हैं जो नॉर्मल फ़ोन और आईफोन के बीच में प्राइस डिफरेंस लाता है। आपने देखा होगा कि आजकल की जो कंपनीज है उसमें फ़ोन में प्रोसेसर अच्छा है, सब अच्छा है, फिर भी फ़ोन अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं रहता या फिर फ़ोन अच्छे से काम नहीं करता। क्यों? ये बैकग्राउंड में ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं ये अच्छे से डेवलप नहीं रहती, या फिर ये चीप क्वालिटी की रहती है, तो वो फ़ोन को अच्छे से काम नहीं करवा पाते। तो इसमें ज़्यादा हीटअप होता है, तो फ़ोन ज़्यादा हीटअप करता है, या फिर फ़ोन ज़्यादा लैग करता है, या फिर फ़ोन कभी ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाता है, या फिर ऑटोमेटिक कभी कभी कुछ भी करने को लग जाता है। और वैसे ही आईफोन का आपने देखा होगा, आईफोन का जो प्रोसेसर है और जो एंड्रॉयड का प्रोसेसर है, आईफोन की प्राइस ज़्यादा है बट एंड्रॉयड की प्राइस कम है। बट दोनों का जो प्रोसेसर है कभी कभी मैच हो जाता है या कभी कभी थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। बट जो आईफोन है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज रहता है और उसमें हर एक चीज़ अच्छे से चलती है। वैसे ही एंड्रॉयड में उससे कंपेयर किया जाए, मतलब प्रोसेसर के हिसाब से कंपेयर किया जाए, तो आईफोन का सेम प्रोसेसर भी रहेगा ना, तो भी वो थोड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज होके चलेगा, बट ये थोड़ा सा डिक्रीज होके चलेगा। क्यों? ये सब बैकग्राउंड के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको समझ ही गया होगा। अगर नहीं समझ गया या फिर नहीं समझ रहा तो आप कमेंट में बोल सकते हो, तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। और वैसे ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करना। और जय हिंद, वंदे मातरम।